हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेरो 777 बाय नेहा हेम। आज हम एक ट्विन फ्लेम रीड करने जा रहे हैं और इसमें हम देखेंगे कि डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन की क्या एनर्जीज निकल के आती हैं, राइट। सो लेट्स स्टार्ट एंड सी कि डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में इस टाइम क्या चल रहा है और वो इस टाइम क्या फील कर रही है, राइट। सो देखते हैं कि उनकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है। ओके, सो द फर्स्ट कार्ड वी हैव हियर इज द किंग ऑफ वॉन्ड्स। नाउ एज यू कैन सी द किंग ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है कि मे बी जो हमारी कुछ डिवाइन फेमिनिन्स हैं, दे आर वर्किंग ऑन देम सेल्स, दे आर डूइंग लाइक दे वांट टू अचीव समथिंग इन लाइफ। दे वो अपनी लाइक कहते हैं ना कि दे आर ब्रिंगिंग देम सेल्स बैक इन द फॉर्म, दे वांट टू अचीव, दे वांट टू डू समथिंग, राइट। लाइक अब वो पुरानी एनर्जीज में नहीं रहना चाहती हैं और दे वांट टू डू समथिंग, दे वॉन्ट टू लाइक वर्क टूवर्ड समथिंग, मे बी कोई बिजनेस है या मे बी कुछ भी हो सकता है। सो दे आर वर्किंग ऑन देम सेल्स फॉर देयर बेटर फ्यूचर। और वो अब पुरानी स्टेल एनर्जीज में नहीं रहना चाहती हैं और मे बी वो अपने लाइक जो सराउंडिंग है या अपने जो आसपास के लोग हैं उनके साथ मिलके कुछ कर रही हैं, या कोई या कुछ नया उनकी लाइफ में कुछ स्टार्ट हुआ है, या कोई मे बी सम वर्क और सम बिजनेस और वट एवर, लाइक दे आर working towards that, right. Now we'll see the next card कि क्या है. Okay, so the next card we have is the sun card. Now the sun card, as you all know कि this is a very positive card. This is all about happiness और वो sunshine and all that. So basically जो हमारी डिवाइन फेमिनिन्स है वो अपनी लाइफ में हैप्पीनेस चाहती हैं, सनशाइन चाहती हैं, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी चाहती हैं और दे वांट टू शाइन ब्राइट। और मे बी कुछ के लिए हो सकता है कि दे आर डूइंग, एक्चुअली दे आर डूइंग वेरी गुड in whatever thing they are doing right now, right. So they want to shine bright, they want clarity, they want things to be very happy or like basically like brightness चाहती है, right. So let's see कि next क्या है. Okay, so the next card we have is the Queen of Swords. नाउ द क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक क्वीन अपनी बैठी है थ्रोन पे एंड शी इज़ लाइक गार्डिंग हर सेल्फ. सो बेसिकली जो हमारी डिवाइन फेमिनिन्स है, ऑल्दो दे आर डूइंग लाइक गुड और वट एवर सॉर्ट ऑफ थिंग्स दे आर डूइंग, बट वो अपने आप को गार्ड कर रही है किसी चीज़ से. नाउ ये मे भी हो सकता है जो पुरानी जो भी सॉर्ट ऑफ जो पेनफुल सिचुएशन थी या जो भी उन दोनों के बीच में, डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन के बीच में जो भी सिचुएशंस रही थी, तो बेसिकली वो अपने आप को गार्ड कर रही हैं. वो उस चीज़ में वापस नहीं जाना चाहती, पुरानी एनर्जीज में वापस नहीं जाना चाहती और वो अपने आप को गार्ड कर रही हैं सिचुएशन में. उन्होंने अपने अराउंड एक लाइक वो कहते हैं ना कि एक वो ऑरा बना लिया है कि वो अब ऐसा कुछ भी गलत बर्दाश्त नहीं करना चाहती हैं और दे वांट थिंग्स टू बी राइट. सो द नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज द 10 ऑफ सूट्स. नाउ अगेन उनको ऐसा लगता है कि दे हैव बीन बैक स्टैप्ड और वो लाइक बिट्रेयल एंड ऑल दैट की सिचुएशन से बाहर निकलना चाहती हैं और लाइक या वो उस पेनफुल सिचुएशन में नहीं रहना चाहती. उनको ऐसा लगता है कि उनके डिवाइन मैस्कुलिन ने मे बी उनको ऐसा लगता है कि उनको बैक स्टैप किया है या धोखा दिया या वट एवर, या वो किसी थर्ड पार्टी में थे या कुछ भी था, तो उनको ऐसा लगता है कि उनके साथ उनको धोखा दिया गया या बिट्रेयल है या मे बी वो ऐसा फील कर रही थी, राइट. नाउ the next card is the hangman, right. Now the hangman is like उनको ये पता है कि लाइक कि जब जो टाइम लाइक जो भी होगा वो डिवाइन टाइमिंग पे ही होता है, राइट. सो दे आर लाइक स्पिरिचुअली एनलाइटेड, अंदर से उनको लाइक एक गाइडेंस मिलती है और वो लाइक वो उस तरफ ज़्यादा वर्क कर रही हैं, लाइक स्पिरिचुअली अपने आप पे ज़्यादा वर्क कर रही हैं और लाइक उनको पता है कि हाँ यस कि जो भी होगा सही टाइमिंग पे होगा. सो दे डोंट वांट लाइक
थिंग्स टू बी हैंग्ड, लाइक जैसे हैंगमैन की तरह, लाइक जो भी पास्ट में हुआ, जो भी हुआ, सो वो अपने आप को ब्रेक फ्री करना चाहती हैं सिचुएशन से, राइट। सो दे डोंट वांट टू बी इन दैट सिचुएशन एनी मोर, और वो लाइफ को इन्जॉय करना चाहती हैं। दे वॉन्ट बेटर टाइम्स, दे वॉन्ट गुड टाइम्स अहेड, और वो इन्जॉय करना चाहती हैं, और वो अपने आगे लाइफ बहुत ही अच्छे तरीके से करना चाहती हैं। और जो भी वो कुछ कर रही हैं, वो बेसिकली थ्री ऑफ कप्स इज लाइक एनर्जी ऑफ लाइक एन्जॉयमेंट और डूइंग गुड और फ्रूटफुल, और जो भी वो अचीव करना चाहती हैं, सो दे वॉन्ट टू एन्जॉय लाइफ नाउ, राइट। नाउ वील सी, हम अब डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज चेक करेंगे कि अभी उनकी लाइफ में क्या चल रहा है और वो क्या सोच रहे हैं इस टाइम पे, राइट। सो द फर्स्ट कार्ड वी हैव इज द मैजिशियन। नाउ एज यू कैन सी द मैजिशियन, जो हमारे डिवाइन मैस्कुलिन है वो इनर वर्क कर रहे हैं, राइट। वो अपनी इनर वर्क कर रहे हैं, अपने आप के ऊपर वो वर्क कर रहे हैं। वो दे वांट टू अचीव, दे वांट टू लाइक ग्रो फ्रॉम इनसाइड आउट। वो अपने आप को लाइक स्पिरिचुअली लाइक आगे ग्रो करना चाहते हैं अपने आप को, और दे आर वर्किंग टूवर्ड्स दैट, राइट। नाउ वील सी द नेक्स्ट कार्ड। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज द 5 ऑफ कप्स। नाउ जो भी पास्ट में आप लोगों के बीच में सिचुएशन रही, तो जो हमारे डिवाइन मैस्कुलिन्स है उनको दे आर लाइक दे हैव लॉस्ट द होप। उनको ऐसा लग रहा होगा कि लाइक कि अब कुछ सिचुएशन में बचा नहीं है, या वॉट एवर, वो ऐसा फील कर रहे होंगे कि कुछ होप नहीं बची है, या आप दोनों के बीच पे सिचुएशंस ख़राब हो चुकी हैं, या आप लोग बात नहीं कर रहे हैं इस टाइम पे। सो आप दोनों की कोई कम्युनिकेशन नहीं है, तो इसलिए उनको ऐसा लग रहा है कि अब दे हैव लॉस्ट ऑल द होप। बट वो चाहते हैं आपके साथ न्यू बिगनिंग। वो चाहते हैं, दे वॉन्ट टू कम फॉरवर्ड, और वो आपके साथ न्यू बिगनिंग चाहते हैं, और दे वॉन्ट टू बिगिन थिंग्स बिटवीन यू, लाइक कुछ अच्छा ग्रो करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सब कुछ अच्छा, और वो आपके लिए बहुत अच्छा फील करते हैं, बहुत अच्छा वो पैशनेट फील करते हैं, लविंग फील करते हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा, या एंड दे मिस यू अ लॉट, राइट। सो दे आर हैविंग स्लीपलेस नाइट्स, और वो आपके बारे में बहुत सोचते हैं, आपको मिस करते हैं बहुत ज़्यादा, और लाइक बहुत परेशान होते हैं आपके बारे में सोच सोच के, राइट। सो या बहुत आपको लाइक मिस करते हैं, दे आपके बारे में बहुत सोचते हैं वो, राइट। नाउ वी सी द नेक्स्ट कार्ड। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज द 4 ऑफ वॉन्ड्स। नाउ जो हमारे डिवाइन मैस्कुलिन है वो आपके साथ अपनी कंप्लीट लाइफ देखते हैं, इमेजिन करते हैं। दे वांट आपके साथ मैरिड लाइफ देखते हैं। वो आपको अपनी लाइक वो सब कुछ आपको मानते हैं। दे लाइक दे सी यू एज लाइक द वन इन देयर लाइफ, राइट। सो वो आपके साथ वो लाइफ इमेजिन करते हैं, और वो आपके साथ थिंग्स लाइक चीज़ों को बहुत सही तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हैं। एज यू नो, 4 ऑफ वॉन्ड्स इज़ बेसिकली कार्ड ऑफ मैरिज, राइट। सो वो चीज़ों को उस तरीके से आपके साथ देखते हैं, राइट। नाउ द नेक्स्ट कार्ड इज़ 6 ऑफ वॉन्ड्स। नाउ द 6 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है कि वो विक्ट्री चाहते हैं सिचुएशन में। वो अब कोई भी फॉल्स प्रॉमिसेस नहीं करना चाहते, इसीलिए मे बी उन्होंने अपने आप को लाइक थोड़ा पीछे रखा हुआ है। मे बी दे आर लाइक डूइंग समथिंग ऑन देयर ऑन, और वो अपनी लाइक इनर वर्क कर रहे हैं, अपने आप को लाइक स्पिरिचुअली अवेकन कर रहे हैं, और वो सही तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो कुछ भी फॉल्स प्रॉमिसेस या कुछ भी ऐसा कुछ आपको नहीं देना चाहते, और वो सही तरीके से आपके पास आना चाहते हैं, राइट। सो मे बी बहुत लोगों के लिए उनके डिवाइन मैस्कुलिन आगे बढ़ के उनको प्रपोज करना चाहते हैं, और सही तरीके से आगे लाइफ बढ़ाना चाहते हैं। नाउ हम देखेंगे कि हमारे लिए गाइडेंस क्या है फ्रॉम आवर एंजल्स, राइट। कि हमारे लिए
क्या गाइडेंस है फ्रॉम आवर एंजल्स, राइट, कि वो हमें क्या गाइड करना चाहते हैं सिचुएशन में। ओके, तो फर्स्ट कार्ड वी हैव इज द इंटीग्रेशन, राइट। नाउ इंटीग्रेशन का मतलब है लाइक आपकी जो एंजल्स और जो गाइड्स है वो आपको ये बताना चाहते हैं कि दैट यू बोथ आर लाइक इनसेपरेबल पार्ट ऑफ ईच अदर, यिन एंड यांग, एज यू कैन सी। लाइक एक स्वैन है तो एक ईगल है, और एक लाइक लाइफ है, एक डेथ है, लाइक एक सूरज है, एक चांद है। सो यू कंप्लीट ईच अदर, राइट, आप इनसेपरेबल हैं। सो या मतलब एक दिन है एक रात है, लाइक सॉर्ट ऑफ दैट, राइट। सो यू आर इनसेपरेबल, एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट है आप, राइट। लाइक दिन के बिना रात और रात के बिना दिन नहीं है, लाइक ऐसे। सो यू आर लाइक इनसेपरेबल पार्ट ऑफ ईच अदर। नाउ द नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज बियॉन्ड इल्यूजन, राइट। नाउ बियॉन्ड इल्यूजन का मतलब है कि आप चीज़ों को जिस तरीके से सोच रहे हैं वो बहुत उससे भी ज़्यादा लाइक डीप है, राइट। बियॉन्ड इल्यूजन का मतलब है कि चीज़ों को अंदर बाहर के लाइक बाहर से ना देखें, चीज़ों को अंदर लाइक अपने लाइक अंदर जाके लाइक अंदर की जर्नी करें, और उस तरीके से चीज़ों को देखें, उस तरीके से चीज़ों को सोचें। लाइक अपने आप में अपने आप लाइक मेडिटेट करें, अपने आप को अंदर से आपको अंदर से जागरूकता आएगी कि आप आपके लिए क्या है, और बियॉन्ड इल्यूजन है, राइट। थिंग्स लाइक आप सोच भी नहीं सकते आप दोनों का रिलेशन जो है, राइट। सो नाउ द नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज द आउटसाइडर। नाउ द आउटसाइडर का मतलब है कि अगेन कि आप अपने अंदर तलाशिए जो तलाशना है, बाहर जाके आपको कुछ नहीं दिखने वाला या मिलने वाला। अपने अंदर ढूंढिए जो ढूंढना है, यू विल फाइंड आंसर्स, राइट। ये जो आपकी जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, जो सोलमेट जर्नी है, ये आपको जब तक यू नॉट गो इनसाइड योर सेल्फ, राइट, और अंदर से आपकी अवेकनिंग नहीं होगी, तब तक यू विल नॉट फाइंड एनी आंसर फ्रॉम आउटसाइड द वर्ल्ड, राइट। सो आपको अंदर से ही आंसर्स मिलेंगे। एंड या सो दैट्स ऑल वी हैव। थैंक यू सो मच। और अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए। टिल देन थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, बाय।